रूपपुरा गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, माताएं आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं चुनाव कैंपेन के दौरान एक दिन पहले भी आया था, लेकिन बहुत रात को लेट आया था, तो गांव वालों की इच्छा थी कि मैं एक बार से फिर से आपके यहाँ गांव आऊं। और मैं अभी काशीपुरा भी जाके आया हूँ और आपके गांव में भी आया हूँ। मुझे जैसे ही आपके रूपपुरा में घुसा, एक बहुत ही जटिल समस्या मेरे सामने आई कि जो 11 kV बिजली के तार 11,000 वो पूरे गांव के मकानों के ऊपर निकले हुए हैं, और कभी भी अगर जिस दिन 11,000 टूट गई, उस दिन जनहानि और मवेशियों के मरने का खतरा है, घर जलने का खतरा है। लेकिन अभी तक किसी नेता की, या तो आपने उनको बताया नहीं होगा या फिर नजर नहीं पड़ी होगी। बताया कि नहीं बताया? हाँ, ये कह रहे हैं कि हम तो 25 साल से बता रहे हैं कि साहब हमारे लिए जान का खतरा है, हमारे मवेशी मरे। वो 11,000 मैंने देखी है, और रूपपुरा में घुसते ही जो बस्ती है, वहाँ जो मकान है, उनके बीच में गोडा गोडा गारा है। मतलब देश की आजादी के बाद भी आज ये हालात है कि इतने सारे जिला परिषद है, पंचायत समिति है, पंचायत है, MLA कोटा होता है, सांसद कोटा होता है। वसुंधरा जी यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री रह गई, उसके बाद भी अगर गांव में कीचड़ हो, शमशान घाट की समस्या, काशीपुरा में कहा शमशान घाट नहीं है। आपके यहाँ कोई नाला है, उसका वो भर गया, बताया उसमें पानी आता है। कुल मिला के जो भी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, सरकारी दफ्तरों में भी भ्रष्टाचार है, और सफेद पोष कपड़े पहनकर जो नेता है, उन्होंने भी केवल एंड केवल भ्रष्टाचार किया है, अपना घर भरने का काम किया। राजनीति को केवल पैसा कमाने का उन्होंने जरिया माना है, धंधा बना लिया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ रूपपुरा वालों, जैसे आज नंगे पैर गाड़ी से आया हूँ, चुनाव के बाद नंगे पैर पैदल पैदल आपके गांव में आऊंगा, और आपके गांव का परिवार का सदस्य बनकर आपसे मिलकर हम सब मिलकर इस एक एक समस्या को दूर करेंगे। आपको लगेगा कि ये जो लड़का जिसको वोट दिया, नरेश मीणा को, ये कोई नेता नहीं है, ये हमारा बेटा है, भाई है, हमारे बीच का है। इसीलिए सभी गांवों में जा जाके, जैसे अभी तक नेता आए होंगे, नेता आते हैं, कोई एक आदमी के घर चले जाते हैं, उसी से पूछते हैं कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। और जब वो एक आदमी से पूछते हैं तो वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नेताओं को काम बताते हैं। लेकिन जैसे मैं आपके गांव में आकर बीच में बैठ जाऊंगा, तो पूरा गांव जब बताएगा काम, तो स्वार्थ का नहीं बताएगा, सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक हितों के काम बताते हैं। तो आपके बीच में सार्वजनिक हितों के काम बीच में बैठकर काम करूंगा। विकास का जो फंड आएगा MLA का, उसको जनता को दूंगा, आपको बताऊंगा मैं एक पैसा दे रहा हूँ, आपकी निगरानी में काम होगा। CC बनेगा तो निगरानी में होगा। कोई मैं देख गया देवनारायण भगवान के वो तार लग रहे हैं, किसी ने कहा कि पहले कागजों में वो बाउंड्री बन गई, बताइए, तो उसकी जांच कराऊंगा, जिन्होंने किया उनको भ्रष्टाचार के मामले में जेल भिजवाऊंगा। इसलिए आप सब लोग हमारी मदद कर जो, मैं वोट दीजो, वो आपसे वादों कर रही हूँ। आपने जो बरसात की फसलें जो चौपट होगी जी, उन बरसात की फसलों का भी फसल बीमा का पैसा मैं आपको दिलवाने का काम करूंगा। सभी किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। और वो दौड़ रहे जो, वो देख रहे जो अपना यहाँ सबसे ज्यादा वोट दलित समाज का है, अंता विधानसभा में, इससे बेरवा समाज, मेघवाल समाज। और आज आपने आपका रूपपुरा गांव पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगा रखी है। एको मतलब संविधान के अनुसार देश चलनी चाहिए, जंगल राज, गुंडा राज खत्म होनी चाहिए, कानून का सही उपयोग हो, इसलिए कानून का काम करें। मैं बाबा साहब की मूर्ति के आगे खड़ा होकर आपको वादा कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। कहीं थाना, तहसील, SDM कार्यालय, किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी से काम के बदले 1 रुपए ले ले। दूसरा, बाबा साहब की मैंने देखा है, बेरवा समाज, मेघवाल समाज,
जो पूजा करते हैं बाबा साहब की, वहां कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है। तो मैं सर्व समाज के लिए, और सर्व समाज जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, सर्व समाज के लिए मैं काम करूंगा। किसानों के लिए विशेष रूप से काम करूंगा, क्योंकि किसान बहुत पिछड़ गए हैं। और कोशिश करूंगा कि किसानों से खेती के साथ साथ ऐसा वातावरण बनाए, ऐसा माहौल बनाए, ताकि किसानों के बच्चे भी कोई ठेकेदारी करे, कोई सड़क बनाए, कोई बिल्डिंग बनाए। अभी तक मैंने देखा यहाँ किसानों के केवल खेतों तक ही सीमित है, खेतों तक रुके। और दूसरा, राजनीतिक तौर पे भी मैं मजबूत करूंगा। मैं यहाँ गुर्जर समाज का मोहल्ला भी है, धाकड़ समाज भी बहुत बड़ी संख्या में है, एससी समाज भी है। मैं कहना चाहता हूँ, अगली बार जैसे गुंजल साहब का मैंने साथ दिया था कोटा में, लेकिन कसर रह गई थी, उस कसर को अगली बार मेट देंगे। और जो ओम बिरला जो बैठा है, जो भाया बैठा है, आपने देखा होगा इनका ही भाई एक प्रताप सिंह सिंघवी, जो पप्पू धाकड़ जी ने टिकट मांगा, उनके हाथ पांव तोड़ा के खाट में पटक दिया। तो इन सबको खत्म करके किसानों के बेटों को एमएलए एमपी बनाएंगे। नरेश मीणा एमएलए बनेगा तो ये मान लो, पक्का मान लो, अगली बार प्रहलाद गुंजल कोटा से सांसद बनेंगे और धाकड़ का बेटा झालावाड़ बारा का सांसद होगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपसे आप चुनाव चिन्ह माता बहनों को जरूर समझाना, बुजुर्गों को जरूर समझाना। मैं मशीनों जो सिंबल भेज दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गन्ने में वोट देना 9 नंबर पे, किसान और गन्ना 9 नंबर पे। नरेश कुमार मीणा नाम है, किसान और गन्ने पे वोट देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।